भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का स्वागत है सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेल्टर, यानी कि आवास, हमारे रहने का जगह, हमारे रहने की स्थान। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को बिना किसी देर के। देखिए, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स सारे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग, जो मनुष्यों का घर है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखो यहाँ पे, एक पक्का मकान और एक कच्चा मकान, यानी कि एक परमानेंट हाउस, ठीक है, और दूसरा होता है टेम्पररी, यानी कि जो क्या है कुछ समय के लिए बनाया जाता है और फिर उसे क्या कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर वो थोड़े दिनों के लिए बनाया जाता है, थोड़े दिन उसमें लोग रहते हैं। अब देख लो, पहला परमानेंट हाउस के बारे में जान लो। ये कम से कम तो 10 तो कम मैंने बोल दिया, एटलीस्ट 30 से 40 साल तक आप इसमें रह सकते हो, है ना। और ये जो टेम्पररी हाउसेस होते हैं, ये कुछ एक महीनों के लिए, 2-3 महीनों या फिर अमूमन 5-6 महीनों के लिए इसे बनाया जाता है, ताकि वो अस्थायी तौर पे वहाँ पे रह पाए। आप बंजारे वगैरह देखते होगे शहरों में आके, दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं या फिर लोहे के सामान वगैरह वो बेचते हैं, या सांप को वो नचाते हैं, और अन्य अलग अलग तरह के जो एक्टिविटी वो करते हैं आके। तो देखना, वो इसी तरह के छोटे छोटे तंबुओं में रहते हैं और फिर तंबू को क्या करते हैं, अपने गाड़ियों में ला दूसरे जगह पे रहने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। देखो, टाइप ऑफ शेल्टर क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहने का स्थान को बोलते हैं शेल्टर। अब एक बात मेरी अच्छे से समझना इस बात को, कि शेल्टर जो होता है दोस्तों, वो डिपेंड जो है हमारे उस जगह के जलवायु यानी कि क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके घरों के आसपास हमेशा सर्दियां पड़ी रहती है, आप जम्मू कश्मीर वगैरह से हो, तो आपको घर बनाने होंगे पत्थर के, समझ रहे हो। यानी कि क्लाइमेट पे हमारा जो है डिपेंड करता है क्या, हमारे रहने का घर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देख लो आप, मिट्टी के घर ये आपको कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में आपको मिट्टी के घर मिलेंगे। और गाँवों में, भारत के किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पे अब मिट्टी के घर अभी भी आपको मिल ही जाएंगे। भले बहुत सारे पक्के के मकान बन चुके हैं, परमानेंट हाउसेस, बट इवन आपको वहाँ पे फिर भी मिट्टी के घर मिलेंगे। मिट्टी के घर ज़्यादा दिनों तक चलते नहीं हैं, इसे टाइम टू टाइम हमें रिपेयर करना पड़ता है। और बांस के जो घर होते हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों, ये मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और इन घरों पे, इन जगहों पे आपको मिलेगा बांस के घर, और ये मिलते हैं आसाम में। ठीक है, अब देखो, बर्फ़ के घर। बर्फ़ के घर खास करके ग्रीनलैंड वाले एरिया में आपको मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ पड़ता है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। तो बर्फ़ के ही घर बना दिए जाते हैं, जिसे हम लोग इग्लू बोलते हैं। ठीक है, एस्किमो जो शिकारी होते हैं, जो जानवरों का शिकार करके खाते हैं, वो ऐसे घर में रहते हैं। अब देख लो, पत्थर के घर, मैंने जैसा बताया था, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब जगहों में आपको क्या मिलेगा, पत्थर के घर मिलेंगे। अब देख लो, हाउस बोट कहाँ मिलेगा। हाउस बोट, एक फिल्म आई थी भी दोस्तों हाल में ही, शिकारा, जिसका मतलब होता है घर, है ना। तो हाउस बोट आपको उस फिल्म में भी दिखाया गया था, वो कहाँ मिलता है आपको, वो मिलेगा आपको कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर और केरला में भी हाउस बोट मिलते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखें आप लोग। ये देखो, अब है मिट्टी के घर। मिट्टी के घर क्या होते हैं, ये होते हैं टेम्पररी हाउसेस। ठीक है, मतलब इसको टाइम टू टाइम आप रिपेयर करते रहोगे, तब ये परमानेंट हाउस के शक्ल में रहेगा। देखो, मिट्टी के घर जो दीवारें होती है वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि ये जो है छत का भार तभी ये सह पाएगा, क्योंकि एक तो ये मिट्टी का है, कमज़ोर है, इसीलिए इसकी दीवारों को क्या किया जाता है, मोटा बनाया जाता है। देख सकते हो आप इस दीवार को मजबूत बनाने के लिए इसमें पत्थर, भूसा, ठोस मटेरियल, यानी कि इसमें कभी कभी लकड़ियाँ वगैरह भी डाल दी जाती है, ताकि इसका स्ट्रक्चर क्या रहे, अच्छे से खड़ा रह पाए। ठीक है, अब देखो, इसकी जो छत होती है वो पुआल या खपरेल की होती है। आप अपने घरों के आसपास देख पाओगे कि वो खपरेल की होती है प्रायः, मिट्टी के घर, या फिर उसमें जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो पुआल के भी घर से, पुआल की छत से काम चला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, ये आपको जाना है द एजुकेटर चैनल को सर्च करना है, आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको, आप लोगों के लिए मैंने केबीएस की एक कोर्स करा कर रखा है, जहाँ पे 50 इडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर केबीएस में, DSSS में, CTET और SSC में आए हुए क्वेश्चन हैं, टॉप 50 इडियम्स जो कोई एग्जाम में आए हुए हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे बार बार, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ करा रखा है। कमेंट सेक्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को जरूर देख लें। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो बांस के घर। बांस के घर आपको कहाँ मिलेंगे? मैंने पहले बताया था जहाँ पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे ये आपको घर मिल जाएंगे। देख लो कितना सुंदर ये बांस का घर दिख रहा होगा आपको। और इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना, इतना गैप है ये नीचे नीचे, आप आसानी से देख पाओगे कि ये क्या है, ज़मीन से ऊंचा घर बनता है ये, ताकि बारिश भी आए तो कम से कम ये 2-4 फीट तक पानी को क्या कर पाए, ये घर को छू नहीं पाए पानी को, इसलिए घरों को क्या किया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है। अब बांस के अधिकतर घर कहाँ मिलेंगे दोस्तों आपको? असम में। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लो इग्लू की बात होती है। इग्लू कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और ये किन लोगों का स्थानीय निवास है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस्किमो शिकारी इसको घर को बनाते हैं, ठीक है। इन घरों में वो रहते हैं ताकि बाहर भले ही टेम्परेचर क्या हो, बहुत लो हो, लेकिन इग्लू के अंदर टेम्परेचर अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर में रहोगे तो अंदर की जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे उससे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आएगा। इसलिए बर्फ़ का ही घर बना के शिकारी लोग वहाँ पे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लो पत्थर के घर की बात हो जाती है। और पत्थर के घर आपको कहाँ मिलेंगे? पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिससे क्या होता है, ये सब घर टूटते फूटते नहीं हैं। कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, जहाँ पे बहुत सारी बर्फबारी होती है, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे इन घरों को जो बर्फ़ पड़ते हैं उनसे बचाने के लिए पत्थर के घर बनाए जाते हैं दोस्तों। और इनका जो छत होता है वो ढलवा होता है, ठीक है, ऐसे स्लोप में रहता है वो घर, देख लो ऐसे, ताकि क्या हो, बर्फ़ ऐसे जब इस पे पड़े तो वो बर्फ़ क्या हो, नीचे डाउन हो जाए, गिर जाए। समझ रहे हो बात को? और अगर बारिश भी हो बर्फ़ की तो क्या होगा, वो स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा। दूसरी बात, और इनमें खिड़कियां जो होती है वो नीचे वाले मंजिले में नहीं होती है, वो पहले वाले मंजिले में होती है। क्यों? नीचे वाले में खिड़कियां इसलिए नहीं होती ताकि ठंड यहाँ पे अंदर ना आ पाए। और एक बात और याद रखना, यहाँ लिखी हुई नहीं है वो बात, कि जब ठंड के दिनों में वो क्या करते हैं, यहाँ के निवासी जानवरों के साथ सोते हैं नीचे वाले घरों में। क्यों? ताकि जानवरों के कारण रूम में क्या हो, गर्माहट बनी रहे और सब सुरक्षित रह पाएँ। आग वगैरह किनारे में जला दिया जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाउस बोट पहले बताया था मैंने, ये आपको कहाँ मिलेगा? कश्मीर में ये मिल जाएगा आपको घर। और कहाँ पे मिलेंगे ये मिलेंगे केरला में। देखो ये रहने का घर नहीं है, एक्चुअली ये होटल की शक्ल में एक घर है, हाउस बोट है। यहाँ पे लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, खास करके ऐसे घरों में वो रहते हैं। और केरला और जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, ये उनका आय का जो है, इनकम का जो है एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। कश्मीर आप कभी भी जाओ तो ये हाउस बोट में आप रहना, डल झील में आपको ये हाउस बोट मिलेंगे। और केरला जाओगे तो वहाँ पे एलोपूजा में वहाँ पे हाउस बोट आपको मिलेंगे। अब देख लो, यह लकड़ी का बना हुआ घर होता है और इसकी ऊंचाई जो होती है 80 फीट तक भी होती है। और यह केरल और कश्मीर में टूरिस्ट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पर खाने पीने, इलेक्ट्रिसिटी और आग का भी व्यवस्था होता है ताकि आपको वहाँ पर ठंड ना लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे जीवों की अनुकूलतम दशा, रहने के लिए अनुकूलतम दशा किसे कहते हैं ये जानो आप। अनुकूलतम दशा उसे बोलेंगे जहाँ पे आइडियल टेम्परेचर हो आपके लिए, आपकी जो बॉडी है उस टेम्परेचर पे या फिर उस एटमॉस्फेयर को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब वहाँ पे अच्छे से उसको एडजस्ट कर पाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एप्रोप्रिएट फूड मिल पाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको वहाँ पे नॉन वेज मिले, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वहाँ पे वेज मिले। आप सपोज कर लो हाथी है वहाँ पे, उसे पत्ते नहीं मिलेंगे तो वो उस सिचुएशन को क्या कर पाएगा, एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ आश्रय बनाते हैं और कुछ आश्रय नहीं बनाते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो आश्रय बनाते हैं और कुछ दूसरे के बनाए हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें रहते हैं। जैसे देख लो मंकी, वो पेड़ों पे रहता है, वो घर नहीं बनाता है। अब देखो कुछ ऐसे जीव हैं जो कुत्ता, बिल्ली, शेर कहाँ रहता है, मांद में, है ना। और कुत्ता बिल्ली हमारे घरों में रहते हैं, या फिर वो किसी भी छोटे मोटे जगहों पे वो क्या करता है, बारिश वगैरह में बचने के लिए किसी भी घर में या फिर पेड़ के नीचे रह लेता है। अब आश्रय बनाने वाले जीव हैं पक्षी, खास करके आप लोगों ने घोंसला बचपन से देखते आए होंगे आप, है ना। अब देखो ज़मीन के अंदर भी रहने वाले कुछ जीव हैं, चूहा, सांप, खरगोश और बिच्छू। ये सब कहाँ रहेंगे दोस्तों? ये ज़मीन के अंदर बिल बना के रहेंगे। अब देखो समूह में रहने वाले जीव होते हैं मधुमक्खी, चींटी, ततैया और दीमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कि मधुमक्खी जो है
चींटी, ततैया, ये सब कौन से हैं? दो जो हैं कॉलोनी यानी कि ग्रुप में रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। हाथी देख लो दोस्तों, हाथी भी एक ग्रुप में रहने वाला जीव है जो कि क्या करता है? ग्रुप में रहता है, ठीक है। और इस ग्रुप में मेल जो कि 14 या 15 साल से बड़ा हो जाने पे मेल एलिफेंट इस ग्रुप में नहीं रहेगा, मेल एलिफेंट को अलग रहना पड़ता है, ठीक है। और एक बात, जो ये हाथी होते हैं उनके ग्रुप की हेड जो होती है वो मादा होती है, यानी कि इनका ग्रुप होता है मैट्रियार्की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, जल और जमीन दोनों में रहने वाले जीव को हम बोलते हैं उभयचर। देख लो, एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी कि जो जगह लैंड में भी रह ले और पानी में भी रह ले। देखो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, मेढक, सांप, कछुआ और मगरमच्छ। इन लोगों का एग्जांपल आपने देखा होगा कि कछुआ बाहर में भी रह लेता है और पानी के अंदर भी वो आराम से रह लेता है। मगरमच्छ के साथ भी ऐसी ही बातें हैं, सांप और मेढक के साथ भी ये कहानी है। अब आगे देखो, पक्षी घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं दोस्तों, और अंडा जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है? उस घोंसला को छोड़ देता है और फिर वो अलग से फिर बाद में वो नया घोंसला बना लेता है अंडा देने के लिए। और देखो एक बात, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, सीटेट में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। और वह अपने अंडे कौवा के घोंसले में दे देता है और कौवा उसे अपने अंडा समझ के कोयल के भी अंडे का क्या करता है? देखभाल करता है और उसे बाद में हैच करके क्या करता है? उनके बच्चों को भी वो खिलाता है खाना। अब देख लो, उल्लू जो होते हैं वो पेड़ के तने में घोंसला बनाते हैं। अब देख लो, पेड़ का तना कैसा होगा? सपोज कर लो कि ये ट्री है ना, और ये तना में जो छेद हो जाते हैं ना, उन छेदों में रहते हैं उल्लू। बड़ा सुंदर दिखने वाला जीव है ये उल्लू, है ना। और उल्लू जो होता है वो रात के अंधेरे में ही अपना काम करता है, शिकार वगैरह करना, खाना वगैरह खाना, क्योंकि वो रात में भी देख सकता है। गोरैया जो है प्याले के घोंसले के आकार की बनाएगी, यानी कि चाय के कप प्याले के अकॉर्डिंग इस तरह का घोंसला बनाती है। कौन? गोरैया, स्पैरो। और स्पैरो जो है बहुत अभी हाल में ही क्या हो रहा है? उसकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि शहरों और गाँवों में क्या हो रही है? टावर, मोबाइल नेटवर्क के जो टावर बन रहे हैं जिसके कारण रेडिएशन होता है और गोरैया मर रही है उससे, ठीक है दोस्तों। इसलिए अगर हो सके आप लोगों से तो अपने घर के जो छत हैं उसमें से कुछ दाना वगैरह फेंक दिया करो आप, और कटोरी वगैरह में पानी भी डाल करके रख दो, ताकि पक्षी क्या कर सके? उसे खा सकें और जीवित रह पाएँ, ठीक है। मनुष्य होने के नाते इतनी इंसानियत आप जरूर करो। अब आगे बढ़ते हैं। मोरनी अपना घोंसला पेड़ के निचले शाखा पे बनाती है। देखो कैसे बनाती है मोरनी। सपोज कर लो ये पेड़ है, और देखना जब पेड़ पुराना हो जाता है तो नीचे में देखना वो खाली स्थान बच जाते हैं, ठीक है ना। वो खाली स्थान आ जाता है पेड़ों में, और कभी कभी पेड़ सड़ जाते हैं या फिर जानवरों के निशान के कारण वो घर अंदर में बन जाता है। बरगद और या पीपल के पेड़ आपको ये दिखाई पड़ेंगे ऐसे जगह। और मोरनी उसी निचली शाखा पे क्या करती है? अपना घोंसला बना लेती है। अब आगे देखो, बीबर बर्ड जो है उसमें सिर्फ मेल, फीमेल घोंसला क्या करेगी? नहीं बनाएगी। यहाँ पे देखो, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे क्या करेगी? फीमेल घोंसला नहीं बनाएगी, सिर्फ मेल जो है, मेल ही वो क्या करता है? घोंसला बनाता है यहाँ पे। और देखो बैट्स, बैट्स यानी कि चमगादड़, जिसके कारण अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे देश में। बैट्स ही एक ऐसा मैमल है यानी स्तनपायी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, वो उड़ भी सकता है, ऐसा एकमात्र जीव है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चील ऊंची शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता है। और एक और जो पक्षी है उसका नाम मैं बता दूं, वो है कौवा। वो भी अपना घोंसला क्या करता है? ऊंचे स्थानों पर ही बनाता है। मतलब वो छोटे पेड़ भी हो तो उसके सबसे ऊंची जो शाखा होगी उस पर वो अपना घोंसला बनाएगा। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। टेलर बर्ड जो है पत्तों को सिल कर, देखो एकदम इसको टेलर बर्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो टेलर की तरफ पत्तों को क्या करती है? दो पत्तों को सी देती है और उसमें ही अपने बच्चों को वो क्या करती है? पालती पोसती है, अंडा वो वहीं डालती है अपना। अब देख लो पाख्ता पक्षी, डब, शैम्पू, साबुन और शैम्पू आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। डब पक्षी को ही पाख्ता पक्षी बोलते हैं। यहाँ पे नुक्ता छूट गया है। पाख्ता पक्षी क्या होता है? कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाती है। क्यों? ताकि क्या हो? उसके अंडे सुरक्षित रह पाए, ठीक है। सांप वगैरह क्या हो सकेगा? वो कांटों के बीच कोई भी जानवर अपना जो है शरीर को अंदर ले जाने की कोशिश में नहीं रहेगा, क्योंकि उसे कांटे चुभेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देख लो, मैंने लास्ट डे ये क्वेश्चन पूछा था कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, और इसका आंसर होगा विटामिन के। आप लोगों ने अगर पिछली लेक्चर नहीं देखी है तो उसे आप जाके देख सकते हो। अब देखो, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करेगी, ठीक है। बताना आपको, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो लोग बताएंगे उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लिपा जाता है। क्यों? इसलिए लिपा जाता है ताकि ये सुंदर और ये चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं,
प्राकृतिक रंग देने के लिए नहीं, खुरदरा बना के घर्षण करने के लिए नहीं, घर्षण करके क्या वहाँ गाड़ी चलेगा क्या, नहीं ना। ये कीटों को दूर रखती है गाय का गोबर, इसीलिए ये इसे क्या कर दिया जाता है, नीपा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। झोपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, देख लो। नीम और कीकर दोनों या कोई नहीं। देखो नीम और जो कीकर का पेड़ है दोस्तों, ये क्या होता है, इसमें दीमक नहीं लगते हैं। ठीक है, ये इसके जो तना होगा उसमें दीमक नहीं लग पाएगा, इसलिए इसकी लकड़ियाँ जो होती है हमारे लिए हमारे काम में आएगी, ये फर्नीचर बनाने में या फिर लकड़ी का कोई भी आइटम आप बनाना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है, मैंने पढ़ाया बर्फ के बारे में। ये क्या करता है, देखो ये बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। समझ पा रहे हो बात को। चलिए आगे देखते हैं अब। इग्लू के फर्श पर फर और खाल क्यों बिछाए जाते हैं, ताकि क्या हो, वहाँ फर्श और खाल बिछा दोगे तो बर्फ़ का कांटेक्ट आपके बॉडी से नहीं होगा और यह कालीन की भांति काम करता है नहीं, ये घर को गर्म रखता है ना। आपको क्या करता है, ठंड से ये बचाता है, घर को गर्म रखता है। खाल बिछाने से क्या होगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं अब। किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, देखो चिकनी वाली मिट्टी ज़्यादा दिनों तक, मिट्टी से घर जो है ज़्यादा दिनों तक काम नहीं चलेगा। जहाँ पे मिट्टी बनाओगे चिकनी मिट्टी, वहाँ पे घर जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। पथरीली भूमि, रेतीली भूमि, चूने या मैग्नीशियम युक्त, सबसे पथरीली भूमि होगी क्योंकि उसका भूस्खलन वहाँ पे नहीं होगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लो अब। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में नहीं रहता है, देखो मधुमक्खी की भांति नहीं बात कर रहा है, ऐसे जो है आपको जीव या इंसेक्ट का नाम बताना है जो कि कॉलोनी यानी ग्रुप में नहीं रहता है। ततैया, चींटी, दीमक और मकड़ी, ये तीन जो है ऊपर के शुरू में, इसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हो कि ये सब क्या करते हैं, ग्रुप में रहने वाले जीव हैं, यानी कि ऑप्शन इसका जो क्या जाएगा, मकड़ी जो है अकेली रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल डब, मैंने बता दिया था आपको कि ये डब ही है, क्या करता है वो बनाता है कांटों के बीच अपना घोंसला। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है, देखो बताया था ना, कौवा और चील दोनों ऊपर बनाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पे, उस पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल है ऊपर में, उस पर घोंसला बनाएगा कौवा। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी खुद घोंसला नहीं बनाती है, देख लो कोयल बर्ड क्या करती है, कौवा के घोंसला में अपना अंडा देती है। अब देख लो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थल में रहने वाले जीव गर्मियों के दिनों में कहाँ रहते हैं, देखो जब गर्मी बढ़ जाती है मरुस्थल में तो वो क्या करते हैं, जल तो मरुस्थल में मिलेगा नहीं, काट दो इसे, वृक्ष वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, भूमि के नीचे रहते हैं, ताकि क्या हो, वो ठंड से, वहाँ पे टेम्परेचर ज़मीन के नीचे कम होता है, इससे वो क्या करते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक है, चल तो ये था आंसर। और रेन बसेरा क्या है, रेन बसेरा देखो सरकार के द्वारा आवास योजना शुरू की गई है शहरों में, जहाँ पे शहरों में काम करने वाले, रिक्शे चलाने वाले या फिर मजदूरी करने वाले लोग जिनके घर नहीं मिलते हैं, वो ठंडा के दिनों में या बरसात के दिनों में रह सकते हैं। वहाँ पे जलावन की भी सुविधा होती है रेन बसेरा में, आपको ये चीज़ दिखेगा, उसे डॉस हाउस भी बोलते हैं। ये क्या है, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी घर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा बारिश हो जाए, है ना, भूकंप वगैरह आ जाए, तो इसके लिए ये घर बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी लेक्चर और टीचिंग स्किल अच्छी लगती हो तो जाइए द एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे भी आपको टीचिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कीमती समय अपना मुझे दिया और इस काबिल मुझे समझा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।